आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4th हाउस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो लोग भी CIL सीखने के इच्छुक हैं, तो 15 जनवरी से मैं एक हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें कि हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी का पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। कस्पल का बेसिक कराया जाएगा और हॉरेरी के 12 के 12 भाव से रिलेटेड आपको लिंकेजेस और प्रैक्टिकल चार्ट्स कराए जाएंगे और ट्रांजिट और टाइमिंग को किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से एक घटना का समय निकालना है, वो भी सिखाया जाएगा। और ये जूम पर होगा, 6 सेशंस रहेंगे। तो जो लोग भी इसको सीखने के इच्छुक हैं वो मेरे नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो हम बात कर रहे हैं 4th हाउस की। देखिए, 4th हाउस बेसिकली कुंडली में क्या है, हमारा सुख स्थान, हर प्रकार की प्रॉपर्टी, वाहन सुख और बेसिकली माता के लिए भी 4th हाउस। तो ये इसके मेन पैरामीटर्स हैं। और इसके अलावा 4th हाउस से हम देखते हैं किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिनके होते हैं, या जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या इंजीनियरिंग का भी 4th हाउस है। और उसके अलावा 4th हाउस एग्रीकल्चर के लिए भी लिया जाता है। और 4th हाउस हमारी एजुकेशन का भी भाव है। तो देखिए, CIL में हम 4th हाउस से बेसिक एजुकेशन लेते हैं। बेसिक एजुकेशन मीन्स अगर हम आज के कंटेंट में चलें तो बेसिक एजुकेशन, आज ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन एक बेसिक एजुकेशन मानी जाती है, तो वो हम 4th हाउस से देखते हैं। और हायर एजुकेशन यानी कि जो भी आपकी MBBS हो गई, MBA हो गई, लॉ हो गई, और जितनी भी अपर आप हायर जाते रहेंगे, मास्टर्स होगी, तो ये सारी एजुकेशन हम 9th हाउस से देखते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एजुकेशन को कवर नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि एजुकेशन में भी थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स के सामने ये रहती है कि बच्चे को साइंस दिलवाएं, कॉमर्स दिलवाएं, या हमें एजुकेशन दिलवानी है तो किस फील्ड से रिलेटेड वो एजुकेशन लेगा, या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या वो हायर एजुकेशन का प्रॉमिस भी है या नहीं है। तो हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी बाइंग की, प्रॉपर्टी सेलिंग की, और मदर की हेल्थ अगर हमें देखनी है तो वो किस प्रकार देखनी है, या हमारी कोई गाड़ी या घर से कोई चीज़ चोरी हो जाती है उसको कैसे देखना है। और अगर हम 4th हाउस से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं तो वो हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं, उस चीज़ को देखना है। तो 4th हाउस इसके लिए प्राइमरी रहता है। 11th हाउस सपोर्टिंग रहता है, क्योंकि 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है। और साथ ही साथ अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 12th हाउस ज़रूर आता है, क्योंकि हम एक्सपेंस करते हैं। और अगर हमें प्रॉपर्टी बेचनी है तो बेचने के लिए 3rd हाउस भी ज़रूर आता है, क्योंकि जब हमारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो वहाँ पर 3rd हाउस ज़रूर आता है। और इसी तरह अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, फाउंडेशन रखनी है घर की, या किसी चीज़ की आपको पोजेशन लेनी है, तो उसके लिए भी हमेशा 4th हाउस ही काम करेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी 4-11 की ही लिंकेज बनती है। तो चलिए आइए इन सब चीज़ों को हम देखते हैं और बोर्ड पे समझने का प्रयास करते हैं। 4th हाउस, देखिए 4th हाउस का माइंड में आते ही सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रॉपर्टी रिलेटेड। यानी कि कोई नेटिव आपसे पूछता है कि एक प्रॉपर्टी में वो इंटरेस्टेड है, क्या वो उसको खरीद पाएगा। या कोई नेटिव ये भी पूछता है कि क्या वो अपने जीवन काल में कभी अपना घर बना पाएगा। तो उससे रिलेटेड क्वेरी को हम कैसे देखते हैं। देखिए, प्राइमरी हाउस जो रहेगा वो 4th ही रहेगा। 4th हाउस हमारा प्राइमरी रहेगा किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए, और किसी भी प्रकार के वाहन के लिए। यानी कि अगर किसी को कार खरीदनी है, किसी को स्कूटर खरीदना है, किसी को ट्रक खरीदना है, तो उसके लिए भी 4th हाउस ही प्राइमरी रहेगा। जो लिंकेजेस हमारी प्रॉपर्टी के लिए बनेंगी वही लिंकेजेस हमारी गाड़ी खरीदने के लिए बनेंगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 4th प्राइमरी रहेगा, और 11 एंड 12 हमारे सपोर्टिंग रहते हैं, और साथ ही साथ 10 भी। देखिए, 4th हाउस तो जैसे प्रॉपर्टी का हो गया, 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस का हो गया, 12th हाउस भी ज़रूर आएगा, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो एक्सपेंस भी करते हैं। 10th हाउस आता है कि देयर इज़ अ बायर और सेलर। देखिए, बायर और सेलर हम देखते हैं 7th हाउस से।
तो 7 से 4th पोजीशन बनती है 10th, तो यानी कि 10th हाउस हो गया सामने वाले की प्रॉपर्टी। अगर आपको घर खरीदना है तो आपको सामने एक सेलर चाहिए, और अगर आपको घर बेचना है तो आपको सामने एक बायर चाहिए। तो ये 10th हाउस भी सपोर्टिंग की तरह काम करता है। तो अब हम देखते हैं, अब हमें कौन कौन से कस्प पढ़ने हैं। हमें असेंडेंट पढ़ना है, हमें 4th एसएसएल पढ़ना है। तो जो आपका असेंडेंट होगा वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 4 को इन्वॉल्व करता है, कमिट 11 से करता है, फर्दर वो 11 और 12 से फाइनल कन्फर्मेशन कर देता है, या वो 11 और 12 को इन्वॉल्व करता है, 4 से कमिट करता है, फर्दर भी 4 आ जाता है, या वो 4 11 को इन्वॉल्व करता है, फर्दर कमिट 10 से करता है, फाइनल वो 11 और 12 से कर देता है, या वो 11 और 10 को इन्वॉल्व करता है, फर्दर कमिट 6 से, 9 से और 4 से करता है, फाइनल कन्फर्मेशन वो 11 से 12 से कर देता है। तो अगर आपका असेंडेंट इस तरह की लिंकेजेस दिखाता है, 4 को इन्वॉल्व किया, 11 से कमिट किया, 11 और 12 को इन्वॉल्व किया, 4 से कमिट किया, या अगर वो 4 11 को इन्वॉल्व करके 10 से भी कमिट करता है, तो भी ये योग प्रॉपर्टी खरीदने में सहायक होते हैं। या 10 को इन्वॉल्व करता है, 6 और 9 से कमिट करता है। देखिए 6 और 9 यहाँ क्या करेंगे, अगर आपका 10th हाउस इन्वॉल्व हुआ है तो यानी कि 10th हाउस क्या हुआ, आपका जो सामने है उसकी प्रॉपर्टी, बायर और सेलर जो भी है उसकी प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है जब उसका लॉस होगा, यानी कि 9th हाउस क्या करेगा, 10th हाउस का लॉस दिखाएगा, तो यानी कि जब उसका लॉस होगा तभी वो प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। तो यहाँ पर, और 6th हाउस भी क्या है, 7th हाउस से 12th है, तो यानी कि वो भी लॉस का घर है, तो यानी कि जब उसकी प्रॉपर्टी का लॉस होगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। सेम लिंकेजेस आपके 4th एसएसएल को भी दिखानी है। अगर असेंडेंट के साथ साथ 4th एसएसएल भी सेम लिंकेज दिखाता है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि नेटिव का एक प्रॉपर्टी खरीदने का योग स्थापित हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद इसी तरह अगर उसको कोई गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीदने में भी सेम लिंकेज लगेगी, गाड़ी खरीदने में भी सेम लिंकेज लगेगी। हाँ, वहाँ पर एक चीज़ हो जाती है कि सपोज़ जब आप पोजेशन लेते हैं, जिस समय आप गाड़ी का पोजेशन लेते हैं, वहाँ पर ये 10th हाउस ज़रूर आता है। 10th हाउस मीन्स जब आप पोजेशन ले रहे हैं तो 10th हाउस ज़रूर आएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है, सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। कभी कभी नेटिव ये भी पूछता है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं रही, या वो बिक नहीं रही तो वो कब तक बिकेगी, तो वहाँ पर क्या योग स्थापित होता है। देखिए सेलिंग के लिए प्राइमरी हमें 4 ही देखना है। अब उसमें क्या होगा, सपोर्टिंग जो है साथ में 3 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये 4th हाउस से 12th पोजीशन है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी का अगर लॉस होगा तभी वो बिकेगी। और 5th हाउस जो है, जो सामने बायर है उसका 11th हाउस है, तो यानी कि जब 10 और 5 आएंगे तो यानी कि सामने जो बायर है उसके 4 11 एक्टिव होंगे, तभी प्रॉपर्टी बिक पाएगी। अब इसमें क्या लिंकेज बनेगी, इसमें भी हमें सेम असेंडेंट और 4th एसएसएल को पढ़ना है। असेंडेंट अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू सपोज 4 को इन्वॉल्व करता है, 3 से कमिट करता है, और फर्दर फाइनल कंफर्मेशन भी वो कहीं 3 से, 10 से, 5 से कर देता है, या 11 को इन्वॉल्व करता है, 3 को इन्वॉल्व करता है, कमिट वो 4 से करता है, 10 से करता है, और फाइनल कंफर्मेशन भी कहीं 5 से, 11 से हो जाती है। अदरवाइज़ 4 और 10 को इन्वॉल्व करता है, फर्दर कमिट 3 से करता है, 12 से करता है, 11 से करता है, और फाइनल भी कहीं वो 3 से, 11 से, 5 से कर देता है। तो इस केस में 4 को इन्वॉल्व करेगा, 3 से कमिट करेगा, और अगर इनडायरेक्ट लिंकेज बनेगी तो 3 और 11 को इन्वॉल्व करके 4 से भी कमिट कर सकता है, और 10 से भी कमिट करेगा, और फाइनल जो है 5 और 11 से करेगा। 5 क्या है, 11 क्या है, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, और 5 क्या है, जो सामने बायर है प्रॉपर्टी खरीदने वाला, उसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। तो इसी तरह की जो लिंकेज है, अगर आपका 4th एसएसएल भी दिखाता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है
कि अगर क्या होगा, 4 को इन्वॉल्व करके 3 से कमिट कर रहा है और फर्दर आपका सब लॉट 3 में भी आता है, 4 में भी आ जाता है। इस केस में क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी बट लेकिन दिक्कत के साथ। और अगर 4 को इन्वॉल्व करके 3 से कमिट करता है, फर्दर सब लॉट हमारा 4 में आता है, यहाँ पर सब लॉट हमारा 3 में 12 में नहीं आता, तो इस केस में आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पाएगी। रीज़न, क्योंकि जो सब लॉट है, सब लॉट फिर से 4 में आ गया, यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टी का लॉस नहीं दिखा रहा। तो प्रॉपर्टी को बिकने के लिए हमें 3 बहुत ज़रूरी है, 3 और 12। अगर आगे सब लॉट की पोजीशन दोबारा से 4 में आ जाती है तो उस केस में क्या है कि प्रॉपर्टी को या तो बिकती नहीं है, या बिकती है तो बहुत दिक्कत के साथ बिकती है। और यही लिंकेज हमें, अगर गाड़ी भी बेचनी है, अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी है, तो वहाँ भी यही लिंकेज काम करेगी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 4th हाउस का, हेल्थ ऑफ मदर। हेल्थ ऑफ मदर, देखिए 4th हाउस क्या है, 4th हाउस मदर के लिए असेंडेंट है, यानी कि मदर के लिए असेंडेंट है। और जो 11th हाउस है, 4th हाउस से 8th पोजीशन बनती है, 8th हाउस बैठता है, यानी कि 4, 11 मदर के लिए 1 और 8 है। तो यानी कि कोई भी ऐसी दशा रहेगी, या कोई भी अगर आपका 4th SSL सपोज 4 को इन्वॉल्व करता है, कमिट वो 3 से करता है, 9 से करता है, 11 से करता है, फर्दर 4 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है और 11 भी आ जाता है, या 4 को इन्वॉल्व करके वो 11 से कमिट कर रहा है, फर्दर 3 और 9 आ जाते हैं, या 11 और 4 को इन्वॉल्व करके वो 3 और 9 से कमिट करता है और फर्दर कहीं 4 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है। अब इस केस में देखिए 4th हाउस क्या है, आपकी मदर। अब जो 3rd हाउस है ये हो गया चौथे से 12वां, और जो 9th हाउस है ये हो गया चौथे से 6ठा, और जो 11वां घर है ये हो गया चौथे से 8वां, यानी कि 3, 9, 11 आपकी मदर के लिए 6, 8 एंड 12 हो गए। तो यानी कि अगर कोई भी ऐसी दशा और यहाँ 4th SSL इस तरह के लिंकेज दिखाते हैं, तो उस केस में क्या है, मदर का जो स्वास्थ्य है, माँ की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहती है। कभी कभी आप देखोगे कभी भी कि अगर कोई दशा आपकी प्रॉपर्टी खरीदने का योग दिखाती है, सपोज़ वो 4 को इन्वॉल्व करके 11 से कमिट करती है, 9 से कमिट करती है, तो ये मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि अगर आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ में आपकी मदर की हेल्थ को भी डेफिनेटली अफेक्ट करती है। तो अगर हमें मदर की हेल्थ देखनी है तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोफेशन रिलेटेड टू 4th हाउस, यानी कि अगर किसी का प्रॉपर्टी का काम है, या किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, या किसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि उसका काम जो है 4th हाउस से रिलेटेड है, तो उसको उससे फ़ायदा होगा या नुकसान, उसको हमें कैसे देखना है। देखिए उसके लिए हमें 4th के साथ साथ उसका 10th SSL भी पढ़ना पड़ेगा। अगर 4th और 10th SSL ये लिंकेज दिखाते हैं, और साथ ही साथ असेंडेंट तो हमें हमेशा पढ़ना ही है, कि सपोज़ आपका 4th SSL अपने स्टार लॉट के थ्रू 10 में 6 में जाता है, फर्दर उसकी कमिटमेंट 2 से 11 से होती है, और फाइनल कंफर्मेशन भी कहीं 10 और 11 से हो जाती है, या वो 4 को 10 को इन्वॉल्व करके 2, 6, 11 से कमिट करता है, फर्दर कहीं 10 में 6 में आ जाता है। और सेम आपका 10th SSL भी इसी तरह की कहीं लिंकेज दिखाता है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 4th हाउस के रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको गेन अवश्य होगा। लेकिन कहीं आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, और आपका जो 4th SSL है सपोज़ इस तरह की लिंकेज दिखा रहा है, 10 को इन्वॉल्व करके कहीं वो 5 से 9 से कमिट कर रहा है, चलिए साथ में 11 भी है,
और फर्दर कहीं आपका 6 आ गया, 11 आ गया, साथ में 9 भी आ गया, तो इस केस में क्या होगा, 10th हाउस से ये 12th पोजीशन हो गई और ये 10th हाउस से 8th पोजीशन हो गई। तो ये अब 4th हाउस आपका 10वें से जुड़ तो रहा है, लेकिन सब लेवल पे देखिए 5 और 9 के आने से इस केस में क्या होगा कि अगर ये चौथे घर से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो डेफिनेटली बहुत तरक्की नहीं कर पाएगा। गेन होगा, ठीक है, 11 आ गया, 6 आ गया, 11 आ गया, लेकिन ये जो 9th हाउस है इसको बहुत बहुत परेशानी देगा। एक उसका जो काम है बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं होगा। तो उस केस में क्या है कि अगर चौथा घर इस तरह की लिंकेज दिखाए, हमें तभी उस नेटिव को सलाह देनी चाहिए कि आप 4th हाउस से रिलेटेड काम करो। और उस केस में अगर 4th SSL हमने पढ़ा है तो हमें 10th SSL भी ज़रूर पढ़ना है। 10th SSL भी कहीं अपने स्टार या सब के थ्रू 4th हाउस से लिंक होगा। सपोज इन्वॉल्विंग 4-11 कमिटिंग टू 2-10 फाइनल कन्फर्मेशन 6-11 और इन्वॉल्विंग 10-2 कमिटिंग टू 4-6 फाइनल कन्फर्मेशन 10-11। तो यानी कि अगर आपका 10वां घर भी 4 को इन्वॉल्व करे, 10 से कमिट करे, या 10 को इन्वॉल्व करे कहीं 4 से कमिट करे, अगर आपका 10वां घर भी चौथे से जुड़ता है तो उस केस में आप ये जो काम करोगे, अगर दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली आपको पॉजिटिव लिंकेज दिखाते हैं, तभी उस केस में आपका जो काम है वो फ्लरिश हो पाएगा। एक 4th हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि सपोज़ किसी की गाड़ी चोरी हो गई या आपके घर से कोई चीज़ चोरी हो गई, तो उसको हम कैसे देखेंगे। विल आई गेट माई स्टोलन कार। देखिए, गाड़ी के लिए भी 4th हाउस जो है प्राइमरी देगा। अगर आपकी चोरी हुई हुई गाड़ी आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। थीफ हम देखते हैं 7th हाउस से, थीफ हम देखते हैं 7th हाउस से, यानी कि 7th हाउस से चोर को देखा जाता है। तो असेंडेंट और 4th SSL सपोज़, और अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो यानी कि वो चोर की प्रॉपर्टी बन गई, तो चोर की प्रॉपर्टी क्या होगी, 10th हाउस। तो जो हमने लिंकेज देखी थी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बाइंग वाली, देखिए उसमें क्या होगा, 4 को इन्वॉल्व करेगा, 10 को इन्वॉल्व करेगा, फर्दर कमिट करेगा आपका 6 से, 9 से, 11 से, और फाइनल कंफर्मेशन भी कहीं 4 से 11 से कर देगा। अदरवाइज़ 11 और 10 को इन्वॉल्व करेगा, 9 से कमिट करेगा, 4 से करेगा, फर्दर कहीं 11 से कर देगा। इसी तरह 4th SSL भी कहीं 4 से, 10 से, 6 और 9 से कमिट करेगा, और फर्दर कंफर्मेशन भी कहीं 4 से 11 से हो जाएगी। देखिए 10th हाउस क्या है, यानी कि जो आपकी जो प्रॉपर्टी है अब वो चोर के पास है, तो 10th हाउस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। और जब इसका लॉस होगा, यानी कि जब 10 को इन्वॉल्व करके 9 से कमिट करेगा और साथ ही 4 भी आएगा और फाइनल कंफर्मेशन कहीं 11 से होगी, तो इस केस में आपकी चोरी हुई हुई गाड़ी आपको मिलेगी। इसी तरह की लिंकेज आपका 4th SSL भी दिखाएगा। अब अगर आपके सबसे प्लॉट की पोजीशन कहीं वापस लौट के 10 में आ जाती है, यहाँ पर ये 4-11 में ना आकर ये वापसी 10 में आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है या आपकी जो चोरी हुई हुई वस्तु है वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 10th जो है 7th हाउस से 4th पोजीशन है, यानी कि ये चीज़ उसी के पास रहेगी। तो इस चीज़ को हम ऐसे देखते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है उसमें दशा को भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी जो है एक ख़रीदना कोई एक छोटा इवेंट नहीं है। कभी कभी कोई नेटिव तो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक भी घर नहीं खरीद पाते हैं और कई लोग बहुत सी प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो वहाँ उसके लिए दशा को पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, और भुक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग 4-11 का सिग्निफिकेटर बनना ज़रूरी है। साथ ही साथ गुरु का जो ट्रांजिट है उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, वो हम वैसे ही देखेंगे, जुपिटर का ट्रांजिट, सन का ट्रांजिट और मून का ट्रांजिट, तो तभी आप उस केस में प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक लिंकेज और बताती हूँ। कभी कभी क्या रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि नेटिव को अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी है और बेचने के बाद उसको दूसरी खरीदनी है। ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि कई बार लोग एक प्लॉट बेच के अपना तो दूसरा बड़ा खरीदते हैं। वहाँ क्या लिंकेज बनती है, उसके लिए भी हमें सेम असेंडेंट और 4th SSL पढ़ना है। तो दोनों के दोनों कहीं
अगर 4 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, 10 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो फर्दर 3 से भी कर रहे हैं, 9 से भी कर रहे हैं, 4 से भी कर रहे हैं, फाइनल 5 से कर रहे हैं, 11 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं, या 10 से इन्वॉल्व कर रहे हैं, 11 को कर रहे हैं, 12 को कर रहे हैं, फर्दर 4 भी है, 3 भी है, आपका 9 भी है, और फर्दर आपका फिर 4, 11, 5, 12 आ गया। तो आप देखेंगे जहाँ 4, 3, फर्दर 4, या 10, 11, फर्दर 4, 3, 9, 4, 11, 5, 12, इस तरह की जो लिंकेज अगर असेंडेंट और फोर्थ एसएसएल दिखाता है, देखिए ये क्या योग है, प्रॉपर्टी बिकने का, ठीक है, ये क्या योग है, प्रॉपर्टी खरीदने का। अब फाइनल कंफर्मेशन में क्या होगा, 4, 11 आ गए तो उसने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और ये इसकी एक प्रॉपर्टी बिकवा रहा है। सेम चीज़ ये देखिए, ये क्या योग है, प्रॉपर्टी खरीदने का, 10 को इन्वॉल्व करके 9 से कमिट किया, 11 को इन्वॉल्व करके 4 से कमिट किया, यहाँ 12 और 3, 11 को इन्वॉल्व करके 3 और 4 दोनों से कमिट किया, और फर्दर भी कहीं 4, 11 ये प्रॉपर्टी बाइंग हो गया, और 12 ये आपका प्रॉपर्टी का बेचना हो गया। तो अगर इस तरह की लिंकेज भी बनती है तो इस केस में भी इंसान एक प्रॉपर्टी बेचता है और दूसरी खरीदता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एजुकेशन भी हम 4th हाउस से देखते हैं, लेकिन उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम अपने बच्चे के लिए कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें, किस लाइन में उसको भेजें, और उसका हायर स्टडीज़ का प्रॉमिस भी है या नहीं है, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।